बिल्कुल। और बल्कि यहाँ पर तो सर मुख्यमंत्री ने और राहुल गांधी ने वो बाइट भी सुनाई, उन्होंने बोला कि भई सब व्यवस्थाएँ कर ली हैं। खुलेआम ही उन्होंने बोल दिया था। भाई वो शब्द उसने व्यवस्था का इस्तेमाल किया होगा जब कर रहा था, तो मैं उसके चेहरे के भाव पढ़ रहा था। और ये जो आपके नायब सिंह सैनी साहब हैं, उनके चेहरे पर ऐसे भाव था कि भाई हम तो बड़े खिलाड़ी हैं, हमने कर लिया है सब कुछ। मैं समझता हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उसने व्यवस्था कहा था, तो उसने कहा हमने व्यवस्था कर ली है इस सब बात की कि इलेक्शन ऐसे होंगे जो ईमानदार होंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा हमने व्यवस्था कर ली है। उसके बाद ये बीजेपी वाले ये भी अक्सर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है भाई? अब जो हम देख रहे हैं क्या वो मुमकिन है? तो आप एक फिर माननीय प्रधानमंत्री पे लगता है। तो ये जो आज का जो दल जो सत्तारूढ़ है, इसमें बहुतेरे ऐसे लोग हैं। अब वो दूसरा एक वो दिखा रहा था अपने वीडियो में कि एक नेता इनका कह रहा है, शायद साउथ का नेता है, कि हम तो जम्मू कश्मीर से ले आएंगे लोग वोट डालने के लिए। भाई आप स्पेस अगर क्रिएट करते हैं और जहां पर आके किसी का बहरूपिया बनकर कोई वोट डाल सकता है, किसी के और के नाम पर वोट डाल सकता है, तो वो वही कर सकता है ना जिसके पास एक व्यापक स्तर पर कार्डर हो और उस कार्डर को मैनेज करने की व्यवस्था हो। वो किसके पास है आज के दिन? भाई जब भी कोई क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, अगर मान लीजिए AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, जी। तो किसको इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस? उसको ना जिसके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है AK-47 का, या जिसके पास ऐसी कोई औजार या ऐसी कोई हथियार की संभावना होने की संभावना है जो रखने में सक्षम है, उसी को इन्वेस्टिगेट करेगी ना। तो हम तो उस संदर्भ में बता रहे हैं कि किसके पास इतना कार्डर है और किसके पास ये व्यवस्था है कि लोगों को लाकर वोट दिलवा के रातों रात वापस करवा दे। तो ये तो बड़ा ही संगीन मामला है और इसमें जो हमारा सिस्टम है उसके सामने बड़ा निरीह नजर आता है, बड़ा वीक नजर आता है। और उस वीक तो खैर अलग बात है, उसमें सिस्टम में जो लोग बैठे हुए चला रहे हैं उस सिस्टम को, उनमें उसको फाइट करने की विल पावर भी नहीं नजर आती। अब एक टाइम पे राहुल गांधी कहता है कि जो दूसरे इलेक्शन कमीशन बैठे हुए, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं, एक सिद्धू साहब है शायद, जो द सिख संधू जेंटलमैन साहब। जी। है, संधू सिंधु साहब, साहब है, जी सर। संधू साहब। तो उन्होंने कहा कि जब ये बोल रहे हैं कि संधू साहब ये बता रहे हैं कि वो जो एक क्लेम कर रहे हैं, तो कहती कि इनके चेहरे पे हैरानी के भाव देखिए। तो मैं क्या बताऊं, देखिए दिस इज द पोस्ट रेफरी एज, दिस इज द पोस्ट रेफरी एज, जिसमें कि व्यवस्थाएं जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो विश्वसनीय नहीं रहे। विश्वास, उनमें विश्वास खत्म हो रहा है लोगों का, उसमें विश्वास बनाना जरूरी है। और ये जो लिखा था फरीद जकारिया ने, ये अमेरिका के संदर्भ में लिखा था। लेकिन अब जो हाल ही में जो आज इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी 3 स्टेट्स में जीत गई है, एक जगह मेयर, एक जगह गवर्नर, एक जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक जगह अटॉर्नी जनरल, मतलब सब सीटें जीत गई, वो जितनी लड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स हमने पीछे भी देखे, जब डोनाल्ड ट्रंप के लोग आरोप लगाते थे कि हमारे जो वोट हैं वो रिग किए गए हैं और जो पोस्टल बैलेट आता है वो गलत है और वो नहीं होने चाहिए, तो उस वक्त लोगों ने खड़े होके रजिस्ट किया और कहा कि हमारा जो सिस्टम है स्टेट में वो डेड ऑनेस्ट सिस्टम है और ये आरोप है आप गलत लगा रहे हैं। और फिर अंततोगत्वा कुछ नहीं हुआ, उसको मानना पड़ा निर्णय, जो इलेक्शन का निर्णय था, जो रिजल्ट था। हमारे यहाँ कभी ऐसा क्राइसिस आ गया ना रविंद्र, तो आपके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं जो उसको कंटेस्ट कर पाएगा। कोई एक दल जो हार गया हो, वो खड़ा हो कहेगा तो चुराया हुआ इलेक्शन है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा इस देश में। वही क्राइसिस जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट होगी हमारे को। ये जो सिक्योरिटी पे इतनी तवज्जो देने वाली सरकार है, जो नेशनल इंटेग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट पे इतनी तवज्जो देने वाली सरकार है, वो सिस्टमिक फ्लॉज क्रिएट कर देती है सिस्टम में। अगर
आस्था उठा देती है लोगों की, तो वही सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है और उसको एकदम से दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ये जी। लोग शायद करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हमको। आखिरी बात सर कि ये यहाँ से कहाँ जाते हुए देखते हैं? अब लोगों का भरोसा सरकार पे ज़ाहिर है डगमगाएगा, इतना बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कई तथ्य भी उसमें दिख रहे हैं। चुनाव आयोग तो जवाब देता नहीं है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ भी देगा। अब इसके आगे आप क्या होता हुआ देख रहे हैं सर इस मामले में? देखिए, आज वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था अभी, उनके एक मंत्री किरण रिजिजू साहब की, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे तो बात नहीं करूंगा जो राहुल गांधी ने बोला, पर राहुल गांधी है वो है, उनके अपने लोग उसमें आस्था नहीं रखते हैं। देखिए, ये जो इतने संगीन आरोप लगते हैं, इसमें जो रिस्पॉन्स होता है उसको स्टडीड रिस्पॉन्स होना पड़ता है, कंसिडर्ड रिस्पॉन्स जिसे बोलते हैं। बिल्कुल सर। उसमें उनका कोई स्टडीड या कंसिडर्ड रिस्पॉन्स नहीं था। वो ऐसा रिस्पॉन्स था कि राहुल गांधी ने भी कुछ बोला है और हम ज्यादा देर तक चुप रहेंगे तो चुप नहीं रहना चाहिए, तो अभी कुछ ना कुछ बोल दो। बोल दें। देखिए, इसी से तो व्यवस्था में उन लोगों की आस्था खत्म होती है कि आप तो मतलब नी जर्क रिएक्शन दे रहे हो। आप कंसिडर्ड व्यू दो ना अपना। आपने जो एक एक बात कही है उसने, उसको 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 आप चैलेंज करो पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसलिए कुछ आरोप रह जाते हैं जिसको एड्रेस नहीं करती रूलिंग पार्टी, आरोपित पार्टी एड्रेस नहीं करती। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति है। और लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में ऐसे सवाल, और ये तो अब सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी देख रही है एसआईआर की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इसका संज्ञान लेके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अगर राहुल गांधी गलत बोल रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लो आप, और अगर वो गलत नहीं बोल रहा है तो उसकी कही हुई बात पे आप एक्शन लो। बीच का रास्ता नहीं है कोई, क्योंकि यह व्यापक स्तर पे तमाम देश में होगी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। और ये किस लिए की जाती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोसेस है। इसके तहत जो है इलेक्शन, जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है, उसको उसकी साफ सफाई की जाती है। अगर अगर ऐसी व्यवस्था से, ऐसी प्रक्रिया से वो साफ सफाई होगी हमारी वोटर लिस्ट की, जो स्वयं वो प्रक्रिया ही क्वेश्चनेबल है, उसी को कहा जा रहा है कि ये गलत प्रक्रिया है, तो फिर बचा क्या व्यवस्था में? कुछ नहीं बचा। और ये देखिए, ये मामला वेरी सीरियस, बिकॉज इट्स अ कंट्री वाइड प्रोसेस। और अगर सिस्टम के सर्वाइवल में लोगों का स्टेक नहीं बचता, उनको ये लगता है कि जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है वो हमारे पक्ष में नहीं जा रहा, हमारे विरोध में जा रहा है, और इसमें कोई ईमानदारी नहीं है, तो उसके चलते ही जो ऐसी फोर्सेस राइज करती है जो कि एंटी नेशनल राह पे भी चली जाती हैं, राष्ट्र विरोधी राह पे भी चली जाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पर व्यवस्था ही राष्ट्र विरोधी है, तो हमको कहाँ न्याय मिलेगा। तो न्याय की तलाश में बहुत से काम लोग करते हैं जो कि न्याय के मापदंडों के खिलाफ होते हैं, लेकिन उसको रोकना, उस ऐसी स्थिति से बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की और व्यवस्था की है। और जब स्वयं सरकार और व्यवस्था मिलकर जस्टिस डिनाई कर रहे हो विपक्ष को, तो उसका अंततः क्या अंजाम होगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका बिहार चुनाव पर आपको लग रहा है कोई असर हो सकता है सर? कल ही वोटिंग है, फिर 11 को वोटिंग है। देखिए, ऐसा है कि बिहार चुनाव पे हो क्यों नहीं सकता? जिन लोगों के साथ हो, जिन लोगों को पता है कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देने से, जो वहां से रिपोर्ट मुझको मिल रही है वो ये है कि इलेक्शन जो है, जो विरोधी दल जो हैं वो लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस सुचारू रूप से, जिस कोऑर्डिनेशन से लड़ना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है इनमें आपस में। और ये लगातार हमको खबरें मिल रही हैं, चिंताजनक खबरें हैं। और इससे राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को वगैरह वगैरह को भी चिंतित होना चाहिए। इन सबके क्या बयान आते हैं राहुल गांधी के बयान पर, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पे एग्री करेंगे सब
कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इट हैज बीन वेरी बैडली मैनिपुलेटेड बाय द बीजेपी एंड इट्स सपोर्टर्स। ये आरोप है, और इस आरोप में कुछ सच्चाई है ये लगती है, क्योंकि इस आरोप की जो जिस तरह से इसका जवाब आना चाहिए व्यवस्थित तौर पे और ईमानदारी से, वो नहीं आ रहा। जी, और इलेक्शन थैंक यू। कमीशन को देना चाहिए जवाब। तो इलेक्शन जवाब तो कमीशन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन भाई कमीशन तो इलेक्शन दिखता ही कमीशन नहीं। ही है। भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद ही डीपली एम्बेडेड है जब रूलिंग पार्टी के साथ, तो क्या करोगे? लगी रहे सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। ओके, थैंक बाय यू वेरी मच सर, बाय थैंक बाय यू सर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे सर।